हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का परमार एसएससी पर। चलिए भाई, जुड़ जाइएगा सभी लोग क्लास के साथ। और आज हम लोग क्लास में देखने वाले हैं मॉक टेस्ट नंबर 6, जो कि अभी तक हम लोगों ने क्या किया था, 5 मॉक टेस्ट हम लोग जो हैं वो कर चुके हैं। तो पांचों मॉक टेस्ट को मैंने मिक्स पैटर्न पे रखा था। आज देख लेते हैं थोड़े MS वर्ड में, MS ऑफिस में, आई थिंक वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, जो आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है ना। तो उन सारे क्वेश्चंस को आज हम लोग इस क्लास में देखने वाले हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हम लोगों ने MS ऑफिस के, चाहे हमने हमारा जो PC बैच रहा हो, या फिर जो वन शॉट कराया था, या फिर हमारे जो PYQ बेस्ड क्वेश्चन है, मोस्टली क्वेश्चंस को कवर अप किया जा सका है। और आगे भी हम इन सारे क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे। तो जल्दी से आएंगे भाई, क्लास को करेंगे स्टार्ट। देख लेते हैं एक बार सारी चीज़ें प्रॉपर हैं कि नहीं, एक बार सभी लोग कंफर्म करेंगे। वेरी गुड इवनिंग जोया, SSC MTS, ब्रो कोड, पृथ्वी, हमारा ब्लॉग, अमित दास, फनी वाइब्स। ठीक है, बहुत बहुत स्वागत है सभी का आज की क्लास में। चलिए भाई, हम लोग देखने वाले हैं आज मॉक नंबर 6। तो थोड़ा सा मैं बता दूं आपको, अभी तक हम लोगों ने कितने मॉक कर लिए हैं भाई? अभी तक हम लोगों ने मॉक कर लिए हैं टोटल 5। ठीक है, आज का नंबर रहने वाला है 6 में हम जानेंगे MS ऑफिस से रिलेटेड क्वेश्चंस। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चंस को मैं करा चुका हूं, तो इस क्वेश्चंस को मैं रिपीट, हो सकता है रिपीट ना हो, कुछ नए क्वेश्चन आपको देखने को मिले, लेकिन एक आध क्वेश्चन हो सकता है रिपीट भी हो। ठीक है, तो परेशान नहीं होना है। ठीक है, तो हम लोगों को क्या करना है, बेसिकली रिवीजन ही करना है। PC लाइव स्ट्रीमिंग, चलो भाई, नमस्ते 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 सभी परमारियंस को बहुत बहुत स्वागत है ना। चलो भाई, शुरू किया जाए, बोलिए भाई। चलो, पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या रहने वाला है। हाँ सर, कल क्लास जो है वो नहीं हो पाई थी। एक्चुअली क्या था कि हमारी लोकेलिटी में एक्चुअली न्यू ईयर था, तो उस वजह से काफ़ी बहुत ज़्यादा शोर शराबा था। मैंने कोशिश भी की थी क्लास को ले लिया जाए, लेकिन पॉसिबल नहीं हुआ। तो इस वजह से मैंने कल क्लास को पोस्टपोन कर दिया था। ठीक है ना, बाकी कोई इशू नहीं था। ठीक है, चलिए भाई क्लास को करें शुरू। बेसिक MS ऑफिस PDF चाहिए प्लीज़, आई हैव टुमारो एग्जाम। अच्छा ओके, स्टार्ट करो। चलो बताइए जल्दी भाई, पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो रहा। क्वेश्चन पूछ रहा है बेटा, द फॉलोइंग कीबोर्ड शॉर्टकट्स इज यूज्ड टू इंसर्ट अ फुट नोट। ठीक है ना, इंसर्ट अ फुट नोट। फुट नोट को MS वर्ड में इंसर्ट करने के लिए आपको कौन सा शॉर्टकट इस्तेमाल करना पड़ेगा, जल्दी से बताएंगे भाई। देखिए, जब भी हम बात करेंगे फुट नोट की, ठीक है, शॉर्टकट जानने से पहले आप जान लीजिए बेसिकली फुट नोट है क्या। ठीक है, फुट नोट यानी कि जो भी आप टेक्स्ट लिख रहे होते हैं MS वर्ड में, और उस वर्ड, उस टेक्स्ट से रिलेटेड, उस आर्टिकल से रिलेटेड आप बिल्कुल बॉटम पे, उस पैराग्राफ के बॉटम पे लिख सकते हो। आप कंप्लीट आर्टिकल के बाद में लिख सकते हो, मतलब कुछ छोटा सा समरी टाइप, कुछ कमेंट टाइप लिख सकते हो जो उसके बारे में हो सकता है। दैट वन इज फुटनोट। ठीक है, इंसर्ट कैसे करेंगे, सबसे पहले बात, अच्छा किस टैब में मिलता है फुटनोट? मिलेगा आपको रेफरेंस टैब में। ये भी आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि फुटनोट जो है वो किस टैब के अंदर मिलेगा भाई। रेफरेंस टैब के अंदर एक फुटनोट नाम का ही एक ग्रुप बना होता है, उसके अंदर आप फुटनोट मिलेगा। लेकिन अगर इंसर्ट करने की बात करें तो इसके लिए शॉर्टकट की बात करें, शॉर्टकट हो जाएगा ऑल्ट के साथ, कंट्रोल के साथ, ऑल्ट के साथ F। तीनों कॉम्बिनेशन के साथ जब आप प्रेस करोगे तो आपका फुटनोट जो है वो इंसर्ट हो जाएगा। आई बात समझ में? ऑल्ट के साथ, शिफ्ट के साथ F नहीं होता है ना। कंट्रोल, ऑल्ट और F यूज करेंगे, पहला ही आंसर जो होगा वो आपका सही होगा। ठीक है, आई बात समझ में? एक बार मैं अगर आपको मैं दिखाने की कोशिश करूं, देखो भाई, अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूं, कंट्रोल ऑल्ट के साथ अगर मैं F प्रेस करता हूं, तो देखो फुटनोट जो है वो इस तरीके से लग जाएगा। देख पा रहे होगे, फुटनोट जो है जैसे यहाँ पर लग गया। अब इसके बारे में आप देखो, छोटा सा कुछ भी लिख सकते हो। किस टैब में मिलेगा? रेफरेंस टैब के अंदर आपको ये फुटनोट का ऑप्शन मिल जाता है। इंसर्ट फुटनोट टैब से करने से आपका फुटनोट जो है वो इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए वापस आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का पहला आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ठीक, जरा देख भी पा रहे होंगे, मैंने यहाँ पर भी इंसर्ट कर दिया है उसी चीज को। रेफरेंस टैब के अंदर आपको
फुट नोट के अंदर इंसर्ट फुट नोट का ऑप्शन मिल जाता है। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच आर द फॉलोइंग ऑप्शंस इज नॉट अवेलेबल फॉर प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट इन एमएस वर्ड 2010। एमएस वर्ड 2010 में इनमें से कौन सा ऑप्शन प्रिंटिंग जब आप करते हो तो इनमें से नॉट अवेलेबल है। ठीक है, हर मोस्टली शिफ्ट में प्रिंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है, चाहे प्रिंट प्रीव्यू हो, चाहे प्रिंट का ऑप्शन हो, चाहे प्रिंट ऑप्शन करने पर कौन कौन से ऑप्शंस आते हैं, उन सारी चीज़ों को क्वेश्चन पूछे गए हैं। कह रहा कि प्रिंट कस्टम रेंज बिल्कुल आता है, जब आप प्रिंट करते तो प्रिंट कस्टम रेंज का ऑप्शन आता है, यानी कि नंबर ऑफ पेजेस किसी भी फाइल में आपके पास 2 से लेकर 1 से लेकर अगर 12 पेज हैं, है ना, तो आप चाहते हो कि 5 से लेकर 6 तक या 8 तक प्रिंट करना है, तो ये पर्टिकुलर रेंज हो गई, तो रेंज से भी आप प्रिंट कर सकते हो। प्रिंट सिलेक्शन के साथ भी आप प्रिंट कर सकते हो। ठीक है, प्रिंट ऑल पेजेस तो आ ही जाता है, लेकिन प्रिंट एड इन्स नाम का कोई भी फंक्शन जो है वो नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो इसका सही आंसर होगा। ठीक है ना, मैं आपको बारी बारी से दिखा देता हूं। देखिए, जब भी आप प्रिंट पर जाएंगे कंट्रोल पी करेंगे, ठीक है ना, प्रिंट के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, कंट्रोल प्लस पी करना। वहीं प्रिंट प्रीव्यू के लिए ये भी मैं आपको बता दूं, ठीक है, कहीं से भी कोई सा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रिंट प्रीव्यू के लिए अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला कंट्रोल के साथ F2 ध्यान रखिएगा। ठीक है, पहला। दूसरा कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ F12 आप प्रेस करेंगे, F12। तीसरा ऑल्ट के साथ कंट्रोल प्लस। जो लोग डेली क्लासेस ले रहे होंगे उनको ध्यान में होगा, ठीक है, मैंने बहुत बार इन शॉर्टकट को बताया है, प्लीज इन सब चीजों को रिवाइज करते रहना। ठीक, कंट्रोल पी होता है सिर्फ प्रिंट करने के लिए, टू प्रिंट डॉक्यूमेंट। अगर प्रिंट प्रीव्यू चाहते हो, प्रिंट प्रीव्यू का मतलब किसी भी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने से पहले आप देखना चाहोगे आपका डॉक्यूमेंट प्रिंट हो गया, पेपर पर कैसा दिखेगा, तो वो आप यहां से देख सकते हो। जब भी आप प्रिंट पे जाते हो तो आपको इस तरीके से ऑप्शन मिल जाते हैं, प्रिंट ऑल पेजेस, प्रिंट सिलेक्शन, प्रिंट करंट पेज, यानी कि आपकी स्क्रीन पर आपके एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में सपोजेड 20 पेज हैं, लेकिन आपकी स्क्रीन पर आप 5वें पेज पे हो, तो आप चाहते हो 5वें पेज को ही प्रिंट करना, दैट वन इज करंट पेज, जो कि आप स्क्रीन पर दिख रहा है, तो ऑप्शन चूज करोगे प्रिंट करंट पेज का। ठीक, कस्टम प्रिंट पर आप चले जाते हो, टाइप स्पेसिफिक पेजेस, सेक्शन और रेंजेस जो है वो आप इसको यूज कर सकते हो। ठीक है ना। दूसरा, वहीं पर आपको ये सारे ऑप्शन मिलते हैं, प्रिंट ऑल पेजेस, प्रिंट वन साइड, कोलेटेड। कोलेटेड का मतलब क्या होता है, जरा एक बात इसको देखिएगा। जैसे सपोज दैट आपकी फाइल में 3 पेज हैं, 1, 2 और 3 पेज हैं। अगर आप कोलेटेड पर प्रिंट करोगे तो वो कैसे प्रिंट करेगा, पहले पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज, फिर पहला पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज, इस तरीके से। अगर आपको नंबर ऑफ कॉपीज बढ़ानी है उन 3 पेजेस की, सपोज है उन 3 पेजेस के आपको 4 सेट निकालने हैं, तो पेज कैसे प्रिंट करेगा, 1 2 3, पहले दूसरा तीसरा पेज, एक सेट बन गया, ठीक है ना, फिर पहला दूसरा तीसरा, फिर अगला सेट, फिर अगला सेट और फिर अगला सेट। अगर आप कोलेटेड ऑप्शन यूज करते हो तब, ठीक है। अगर आप अनकोलेटेड चूज कर लेते हो तो इस तरीके से प्रिंट होगा। अगर आपने चाहे 4 कॉपियां प्रिंट करना, आप चाहते हो कि इन फाइल के जिसमें 3 पेज हैं उसके 4 सेट बनाना चाहते हो, तो क्या करेगा, पहले पेज के ही वो 4 सेट निकाल देगा, फिर दूसरे पेज के 4 सेट निकालेगा। तो इसमें क्या होगा, आपको सेट बनाने में दिक्कत होगी, तो इसलिए कोलेटेड ऑप्शन का यूज किया जाता है। क्लियर है। अच्छा, पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन की बात करें, ठीक है, यहां पर ओरिएंटेशन आपको मिल जाता है पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। ठीक है, प्रिंटिंग में भी यहां पर पेपर का साइज, नॉर्मल मार्जिन और पेज पर सीट, कितने एक सीट पर कितने पेज प्रिंट करना चाहते हो, तो वो भी ऑप्शन आपको मिल जाता है। ठीक है, प्रिंट वन साइड की अगर बात करें तो आपको देखिए वन साइड में जब क्लिक करोगे तो बोथ साइड चाहते हो, ऑन बोथ साइड, लॉन्ग एज, शॉर्ट एज, ठीक है, मैनुअली प्रिंट ऑन बोथ साइड्स, तो ये सारे ऑप्शन आपको देख लेने चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, 4 की बात करेंगे। यार, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज नॉट अवेलेबल इन द प्रूफिंग ग्रुप ऑफ द रिव्यू टैब इन द एमएस वर्ड 2010। प्रूफिंग ग्रुप की जब भी आप बात करेगा तो प्रूफिंग ग्रुप जो है वो आता है आपका रिव्यू टैब के अंदर। ठीक है, सबसे पहला जानने वाला बात यही है कि प्रूफिंग टैब के अंदर आपको रिव्यू टैब के अंदर मिलेगा प्रूफिंग ग्रुप का ऑप्शन। कह रहा है कि उस प्रूफिंग ग्रुप में कौन अवेलेबल नहीं होता। वर्ड काउंट होता है, स्पेलिंग ग्रामर होता है, थिसॉरस टूल भी होता है, लेकिन कमेंट जैसा कोई भी चीज नहीं होती है
इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसका सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 2 स्किप हो गया, 1 मिनट, हाँ सॉरी, क्वेश्चन 2 स्किप हो गया, 2 ही कर लेते हैं। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ वर्ड प्रोसेसर। कह रहा वर्ड प्रोसेसर का इनमें से कौन सा एग्जांपल नहीं है। देखिए भाई एमएस वर्ड तो है ही, गूगल का जो डॉक्स है वो भी वर्ड प्रोसेसर की तरह ही काम करता है। ठीक है, गूगल शीट हो गया वो एमएस एक्सेल की तरह पावर काम करता है। ठीक है, वर्ड पैड आप ये भी वर्ड प्रोसेसर है, लेकिन एमएस एक्सेस जो है वो एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका सही आंसर होगा। क्लियर है, ये वर्ड प्रोसेसर नहीं है, ये एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सेकंड का। ठीक है, ओके चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 4 वापस आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 पे वापस आ जाते हैं। ठीक है, वर्ड काउंट मिलेगा, स्पेलिंग ग्रामर मिलेगा, थिसॉरस मिलेगा। देखिए भाई जब भी आप वर्ड काउंट करने की बात करोगे, यानी कि पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में आपके कितने वर्ड हैं, तो आपको शॉर्टकट क्या लगाना पड़ेगा, कंट्रोल के साथ शिफ्ट के साथ जी, है ना। स्पेलिंग ग्रामर के लिए आप जानते हो क्या होता है, F7 होता है। थिसॉरस टूल के लिए क्या होता है, शिफ्ट के साथ F7 होता है। बात आ गई समझ में, जरा देख लेते हैं, ठीक है ना। ये है आपकी रिव्यू टैब, रिव्यू टैब के अंदर थिसॉरस, वर्ड काउंट, स्पेलिंग एंड ग्रामर। ठीक है, स्पेलिंग एंड ग्रामर, बोलो हाँ कि ना। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड शॉर्टकट इज यूज्ड टू मूव अप वन पैराग्राफ इन एमएस वर्ड 2019। कह रहा है एमएस वर्ड 2019 में अगर आपको एक पैराग्राफ अप होना है तो आपको कौन सा इस्तेमाल करना पड़ेगा, जल्दी बताइए। एक पैराग्राफ ऊपर जाना है, ठीक है। अब आपको एक पैराग्राफ ऊपर जाना हो तो आपको जाना पड़ेगा कंट्रोल प्लस अप एरो की, कंट्रोल प्लस अप एरो की के साथ। अगर आपको एक पैराग्राफ डाउन आना पड़ता, ठीक है ना, वन पैराग्राफ ठीक है डाउन, तो कंट्रोल के साथ आपको डाउन एरो की दबानी पड़ती है। ठीक है ना, बात समझ गए। अच्छा अब कह रहा है कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो की, इसका मतलब क्या होगा, कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो की करेगा तो आप क्या करेगा, जंप टू अ वर्ड फ्रॉम बैकवर्ड। जैसे मैंने लिखा आई एम गोइंग टू कानपुर, सपोज दैट ये मैंने लिखा, मेरा कर्सर यहां पे था, ठीक है ना। जैसे ही आप कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो प्रेस करोगे ये कर्सर उठ के इस वर्ड के पास आ जाएगा, फिर दबाओगे तो ये कर्सर उठ के यहां आ जाएगा, फिर दबाओगे फिर कर्सर यहां आ जाएगा, फिर दबाओगे तो यहां हो जाएगा। वही कंट्रोल प्लस लाइट एरो इसमें क्या हो जाएगा, इसका जस्ट ऑपोजिट, यानी कि कर्सर अभी यहां पे था, जैसे ही कंट्रोल प्लस लेफ्ट एरो नहीं राइट एरो प्रेस करोगे तो यहां पे आ जाएगा, फिर इसके बाद दबाओगे तो यहां पे, फिर उसके बाद यहां पे, फिर उसके बाद यहां पे। ठीक है ना, यानी कि एक वर्ड को क्या करेगा, वो जंप करता जाएगा। ठीक है, एक एक वर्ड को जंप करता जाएगा। आई बात समझ में सभी को, बोलो हाँ कि ना। देखो जरा, ठीक, मैंने कंट्रोल के साथ लेफ्ट एरो, देखो भाई, फिर से देखो स्टार्टिंग पे, फिर से देखो स्टार्टिंग पे, फिर से देखो स्टार्टिंग, फिर से देखो स्टार्टिंग पे। मैं कंट्रोल के साथ राइट एरो प्रेस कर रहा हूं, देखो भाई। ठीक है ना, एक वर्ड जो है वो आगे, और एक वर्ड मतलब वर्ड को ड्रॉप करते हुए वो आगे पीछे जाएगा। बात आई समझ में, वर्ड को ड्रॉप करता हुआ आगे पीछे मूव करेगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 इन MS Excel 2010 to print multiple worksheets, click the first worksheet, hold the dash key on your keyboard and then click any other worksheet you want to select.
स्टडी ग्रुप क्या कह रहा है सर, हिस्ट्री प्लीज, लिस्ट में क्लास नहीं दिखा रही, लिस्ट में क्लास नहीं, क्या कहना चाहते हो भाई, स्पष्ट बोलो। अमन सर, एमएस ऑफिस के लिए एक वीडियो है, कोई अलग से आपका पिछले साल वाला वीडियो देखा 5 घंटे वाला, उसमें एमएस ऑफिस नहीं है। एमएस ऑफिस नहीं है, कौन सा वाला वीडियो देख लिया भाई? एमएस ऑफिस जरूर होगा उसमें, पावर पॉइंट भले ही ना हो, ठीक है ना। सर बस समझा दो सर, क्या कर रहे हो भाई? चलो आ जाओ, वापस आ जाओ, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब देंगे सभी। आंसर क्या होगा? अगर आपको मल्टीपल सीट्स को प्रिंट करना होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा? कंट्रोल के साथ यानी कि कंट्रोल की को प्रेस करते हुए आपको सीट्स को सेलेक्ट करना होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है उसका सही आंसर होगा, यानी कि क्या होगा? कंट्रोल के साथ की, ठीक है ना। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे आएंगे। कह रहा है इन एमएस एक्सेल 365 विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंटेन्स द इंसर्ट एंड डिलीट कमांड इन द होम टैब ऑफ द रिबन इन एमएस एक्सेल 365, यानी कि कंटेन्स इंसर्ट एंड डिलीट कमांड होम टैब पर। होम टैब के अंदर किस ग्रुप के अंदर इंसर्ट और डिलीट कमांड जैसे ऑप्शंस मिलते हैं एक्सेल के अंदर? देखिए भाई, जब भी हम होम की बात करते हैं, जब भी हम होम टैब की बात करते हैं तो होम टैब में आपको क्लिपबोर्ड मिलता है, ठीक है। मैं आपको दिखाई दूं, ठीक है, लिखने से अच्छा मैं आपको दिखा दूं, ठीक है ना, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखो जरा, मैं आपको दिखा दूं, मिनट, ठीक। देखो होम टैब पर गए, होम टैब पर देखो आपको क्लिपबोर्ड मिल गया, फॉन्ट मिल गया, अलाइनमेंट मिल गया, नंबर मिल गया, स्टाइल मिल गया, और ये देखो सेल ऑप्शंस मिला। सेल्स ग्रुप के अंदर आपको इंसर्ट, डिलीट और फॉर्मेट जैसे ऑप्शन मिल जाते हैं, जहां पर ना पर्टिकुलर सेल को, पर्टिकुलर रो को डिलीट या इंसर्ट कर पाओगे, रो को इंसर्ट कर पाओगे। तो ये तमाम सारी चीजें हैं जो यहां से आप कर सकते हो, ठीक है ना। आई बात समझ में? तो कौन सा ऑप्शन होगा भाई? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सेल, यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा। तो सारे ग्रुप आपको देख लेने हैं, क्लिपबोर्ड मिलेगा, फॉन्ट मिलेगा, अलाइनमेंट है, नंबर है, स्टाइल्स है, सेल्स है, एडिटिंग है, ठीक, तमाम सारे ये ऑप्शंस हैं। लेकिन इंसर्ट और डिलीट जैसा वो आपको किस पर मिलेगा? सेल्स पे मिलेगा, ठीक है। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स एक्सेल में ओपन करने के लिए क्या करोगे, जल्दी से बताओ। फॉन्ट डायलॉग बॉक्स के लिए शॉर्टकट बताओ एक्सेल में, जल्दी से कमेंट करो, पटाख से कमेंट करो, ठीक है। ये देखो ऑप्शन जो है वो आपको मिल जाते हैं सेल्स में, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 8 इन एमएस वर्ड 365, जल्दी से कमेंट करना, भूलना नहीं। एमएस एक्सेल में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए हमको क्या प्रेस करना पड़ेगा? करंट क्वेश्चन की बात करते हैं। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एस, बिल्कुल सही, अनुष्का सिंह ने सही जवाब दिया। कंट्रोल डी नहीं होता है मेरे भाई, ठीक है, अनुष्का सिंह ठीक है, कंट्रोल प्लस डी नहीं होता है, कंट्रोल प्लस डी नहीं होता है एमएस एक्सेल में, ध्यान देना। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ तीनों में ही होता है, और कंट्रोल के साथ है। बिल्कुल प्रियम ने सही जवाब दिया, कंट्रोल प्लस 1 के साथ, ठीक। इन एमएस वर्ड 365 व्हाइल वर्किंग विद द टेक्स्ट द थिसॉरस टूल्स इज यूज्ड फॉर, मैंने अभी बताया था थिसॉरस टूल्स के लिए शॉर्टकट क्या होता था? शिफ्ट के साथ F7। अब इसका यूज क्या था? इसका यूज क्या था? हमको मिल जाते थे यहां पर इसके क्या? सिनोनिम और एंटोनिम्स, यानी कि किसी भी वर्ड के अगर आपको एंटोनिम सिनोनिम जानने हो तो आप थिसॉरस टूल उस वर्ड को सिलेक्ट करिए, शिफ्ट के साथ F7 प्रेस करिए, उससे रिलेटेड जो भी सिनोनिम एंटोनिम्स हो सकते हैं वो आपको एक लिस्ट में शो हो जाएंगे, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका सही जवाब होगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन अलाइनमेंट ऑप्शन फॉर टेक्स्ट इन अ सेल। सेल की बात कर रहा है, सेल बोले तो कहां पर? हमारा एमएस एक्सेल की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? एमएस एक्सेल की। अब जब एमएस एक्सेल की बात हो रही है तो आपको बताना पड़ेगा कि इनमें से कौन कौन से अलाइनमेंट ऑप्शंस जो हैं वो आपको मिल जाते हैं। देखिए भाई, जब हम ऑप्शन अलाइनमेंट की बात करते हैं तो आपको टॉप मिलता है, आपको मिडिल मिलता है, ठीक है ना, आपको बॉटम मिलता है, एक्सेल की बात कर रहा हूं, ठीक है ना, आपको लेफ्ट मिलता है, आपको सेंटर मिलता है, और आपको राइट मिलता है, ठीक है ना। ये 6 जो हैं आपको अलाइनमेंट मिलते हैं किसमें? सेल में।
लेफ्ट सेंटर राइट, लेकिन जस्टिफाइड नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका सही जवाब होगा। ठीक, सेंटर मिलता है, जस्टिफाइड नहीं होता है एक्सेल के अंदर। क्वेश्चन नंबर 10 पे आएंगे, कह रहे हैं एमएस एक्सेल 365 विच द फॉलोइंग चार्ट्स। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, ध्यान से देखना। ठीक है, यहां पर मैं सारे ही टाइप के चार्ट को जो मैं आज क्लियर कर दूंगा। एक क्वेश्चन पिछले एग्जाम्स में पूछा गया था, संभावना बन सकती है यहां से क्वेश्चन पूछने की। इन एमएस एक्सेल 365 कह रहा विच द फॉलोइंग चार्ट्स इन एमएस एक्सेल शोज द चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मतलब कि इस कैटेगरी को ध्यान में रखते हुए आप एमएस एक्सेल में कौन सा चार्ट टाइप जो है वो आप चूज करेंगे। चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, एरिया चार्ट, बार चार्ट, लाइन चार्ट या फिर पाई चार्ट। देखते हैं कौन कौन इसका सही जवाब देता है। देखिए तब तक मैं आपको एक चीज बता दूं, चार्ट को इंसर्ट करने के लिए आप प्रेस करोगे F11 बटन प्रेस करोगे। ठीक है ना। अच्छा, टैब की अगर मैं बात करूं तो टैब की बात करूं आप इंसर्ट टैब पर जाओगे। ठीक है ना, इंसर्ट टैब के अंदर आपको चार्ट ऑप्शन वाला ग्रुप मिल जाता है, या फिर डायरेक्ट F11 प्रेस करोगे, आपका चार्ट जो है वो ओपन हो जाएगा। ठीक है, अगर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें तो चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो आप इसके लिए जाओगे एरिया चार्ट के साथ। किसके साथ जाओगे? एरिया चार्ट से आप पर्टिकुलर कैटेगरी में आप अपने चार्ट को इंसर्ट करा सकते हो। ठीक है, लाइन चार्ट नहीं होगा, ना ही बार चार्ट होगा, एरिया चार्ट होगा। ठीक है, अब देखो जरा मैं आपको दिखा रहा हूं सारे ही चार्ट। देखो अब जैसे ही मैंने देखो F11 प्रेस किया, F11 प्रेस करते ही इस चार्ट वाला जो सेक्शन है जो वो ओपन हो जाता है। ठीक है, पर्टिकुलर टाइप के चार्ट जो भी हैं आप यहां से सेलेक्ट कर पाओगे। ठीक, देखो भाई ये देखो तमाम सारे चार्ट जो हैं वो आपको यहां पर दिख रहे होंगे, है ना। तो अब बारी बारी से मैं आपको दिखाता हूं चार्ट। ठीक, वो तो F11 हो गया था। अब जरा चार्ट के टाइप देख लेते हैं। देखो ये वाला चार्ट दिया है आपकी स्क्रीन पर, कह रहा है इंसर्ट कॉलम आर बार चार्ट। ठीक है, इसको कॉलम चार्ट या फिर बार चार्ट भी बोल देते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि यूज दिस चार्ट टाइप टू विजुअली कंपेयर वैल्यूज अक्रॉस अ फ्यू कैटेगरीज। अगर आपको सपोज दैट किन्हीं अलग अलग कैटेगरीज में कंपैरिजन करना हो, ठीक है, तो फिर कॉलम चार्ट या फिर बार चार्ट का आप इस्तेमाल करोगे। जैसे बार, अब जैसे ये देखो आपको 4 ऑप्शन तक दिख रहा है और ये 1 से लेकर 2 3 4 5 है, तो यहां पर हम अलग अलग कैटेगरी देख सकते हैं। दूसरा हम यहां पर अलग कैटेगरी दे सकते हैं। अगर दोनों में कंपैरिजन चाहिए तो फिर हम कॉलम चार्ट या फिर बार चार्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है ना। वहीं अगर हम लाइन चार्ट या फिर एरिया चार्ट की बात करें, लाइन चार्ट या फिर एरिया चार्ट की बात करें, कह रहा है यूज दिस चार्ट टाइप टू शो ट्रेंड्स ओवर द टाइम। ठीक है ना, टाइम के अकॉर्डिंग अगर आपको कुछ ट्रेंड में आपको कंपैरिजन दिखाना हो तो आप लाइन चार्ट या फिर एरिया चार्ट का यूज कर पाओगे। पाई चार्ट की बात करें, पाई चार्ट जो है वो आपका, इसको डॉगनट चार्ट भी बोला जाता है। ठीक है ना, यूज दिस चार्ट टाइप टू शो प्रोपोर्शनल ऑफ अ होल, यानी कि सपोज दैट आपके पास 100% कोई चीज है और उस 100% में आपको कुछ परसेंट ए कैटेगरी को देना है, कुछ परसेंट बी कैटेगरी को देना है। सपोज दैट आपके पास एक कैटेगरी है स्पोर्ट, 10% फुटबॉल, 10% चेस, ठीक है, 50% क्रिकेट, 10% बैडमिंटन। इस तरीके से अगर आपको देखना हो तो आप पाई चार्ट या फिर डॉगनट चार्ट पे रेफर कर सकते हो। ठीक है, हायरार्की चार्ट है। एक देखो आपका है इंसर्ट स्टैटिक चार्ट, चार्ट टाइप टू शो स्टैटिकल एनालिसिस ऑफ योर डेटा, है ना। फिर देखो एक ये है आपका स्कैटर या फिर बबल चार्ट, ये आपको मिल जाता है कॉम्बो चार्ट। ठीक है, ये तमाम सारे चार्ट हैं, आप इसको यहां से इंसर्ट करके देख पाओगे। परमार जी के 3.0 प्लेलिस्ट में क्लास नहीं दिख रही है। क्लास इसलिए नहीं दिख रही है भाई, आपको कितनी बार बताया जाए, क्लास सिर्फ और सिर्फ लाइव रहती है। ठीक है ना, परमार जी के 3.0 में जो परमार सर क्लासेस लेते हैं वो लाइव ही रहती हैं। 10 बजे से जो क्लास स्टार्ट होती है, क्लास खत्म होने के बाद 15 मिनट बाद वो क्लास जो है प्राइवेट हो जाती है और फिर वो जो क्लास है वो चली जाती है किसमें? एप्लीकेशन में। ठीक है ना, 1 मिनट में क्वेश्चंस के ऑप्शंस देख लेता हूं किस किस तरीके से हैं। जस्ट अ मिनट। कह रहा है कि इन एमएक्स विच द लाइन चार्ट डू एक्सेल मैग्नीट्यूड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम।
बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हो, ठीक है ना, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। दोनों ही ऑप्शन इसमें इनबिल्ट हो गए, लाइन चार्ट भी आ गया, एरिया चार्ट भी आ गया। परमार सर का नेम क्या है, तो क्या करोगे? परमार सर का नाम है परमार सर, है ना? ठीक, ठीक है, तो इसको थोड़ा सही कर लेना। ये दोनों ही ऑप्शन आ जाएंगे, एरिया चार्ट में भी और लाइन चार्ट में भी। ठीक, चलो भाई आगे बढ़ा जाए। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाएंगे। कह रहा है इन एमएस वर्ड 365, MS Word 365, which options allows you to apply a specific style to a selected portion of text, such as changing the font size, color, and other formatting attributes while keeping the rest of the text unaffected. अगर आपको टेक्स्ट में कुछ चेंजेस करने हो, फॉन्ट में, फॉन्ट साइज में, कलर में, फॉर्मेटिंग में, तो आपको किस ऑप्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा? कह रहा कैरेक्टर स्टाइल, फॉर्मेट पेंटर, क्लियर फॉर्मेटिंग या फिर क्विक स्टाइल। ठीक है, तो अगर आपको इन सब चीजों को इस्तेमाल करना है तो आपको जाना पड़ेगा फॉर्मेट पेंटर पे। ठीक है, ऑप्शन क्या होगा? फॉर्मेट पेंटर पे। अच्छा, ये फॉर्मेट पेंटर कहां मिलेगा आपको? फॉर्मेट पेंटर मिलेगा आपको क्लिप बोर्ड, ठीक है ना, क्लिप बोर्ड नाम का एक ग्रुप होगा और ये ग्रुप होगा आपका होम टैब के अंदर। कहां पर होगा? होम टैब पर जाइए, क्लिप बोर्ड पर जाइए, आपको फॉर्मेट पेंटर मिल जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, फॉर्मेट पेंटर पर कौन कौन से ऑप्शन मिल जाते हैं? आपको कट मिलता है, ठीक है ना, आपको कॉपी मिलता है और पेस्ट मिलता है। ठीक है ना, फॉर्मेट पेंटर की बात करें। अच्छा, फॉर्मेट पेंटर में, ठीक है ना, कॉपी फॉर्मेटिंग के लिए शॉर्टकट, कॉपी फॉर्मेटिंग, पेस्ट फॉर्मेटिंग, एंड क्लियर फॉर्मेटिंग। फॉर्मेटिंग जो भी आपने लगा रखी है, ठीक है ना, उसको आप क्लियर करना चाहते हो तो उसके लिए शॉर्टकट क्या होंगे, जल्दी से एक बार देख लेंगे। अगर फॉर्मेटिंग कॉपी करनी है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी। अगर पेस्ट फॉर्मेटिंग करनी है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस बी। क्लियर फॉर्मेटिंग करनी है तो कंट्रोल प्लस स्पेस बार। ठीक है ना, आई बात समझ में? कंट्रोल प्लस स्पेस बार, ध्यान रखिएगा, ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर है? निखिल कैनबे, ठीक है, मैं आपकी इस बात से सहमत हूं और ये चीज मैं शिफ्ट करा देता हूं। ठीक है, जरूर करा दूंगा। ठीक है, क्लियर फॉर्मेटिंग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? कंट्रोल प्लस स्पेस बार के साथ जाना पड़ेगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 12 पे आएंगे, क्वेश्चन नंबर 12 पर आएंगे। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर क्या रहने वाला है। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स इन MS Excel 365 इन्वॉल्व सेटिंग द सिस्टम टू एडजस्ट सेल टू फिट देयर कंटेंट ऑटोमेटिकली सो दैट द इंफॉर्मेशन इज विजिबल। मैंने आपको बताया था, जब आप किसी सेल में लिख रहे होते हो, ठीक है ना, तो सपोज दैट लिखते लिखते आपने बहुत सारा टेक्स्ट इसमें लिख दिया, ठीक है। अब जो कुछ टेक्स्ट जो था वो इस वाली कॉलम के पीछे छुप गया, तो आप चाहते हो जो भी आपने इस सेल में लिखा है पूरा का पूरा इसी सेल में लिखना चाहिए, तो उसके लिए ऑप्शन यूज करते हो आप ऑटो फिट। क्या यूज करते हो? ऑटो फिट यूज करते हो। क्या यूज करते हो? ऑटो फिट यूज करते हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4। अब ऑटो फिट देख भी लो, ठीक है, जैसे काम कैसे करता है। मैंने लिखा यहां पर हेलो परमार अकेडमी वेलकम्स यू, ठीक है ना, मैंने लिखा हेलो परमार अकेडमी वेलकम्स यू। ठीक है, अब ये देखो, ये दिख तो रहा है लेकिन अब ये इस वाले कॉलम पे ओवरलैप कर रहा है, फिर इस वाले कॉलम पे भी ओवरलैप कर रहा है। तो मैंने क्या किया, पर्टिकुलर सेल को सेलेक्ट किया और मैं होम टैब पे गया। ठीक है, होम टैब पर आप ये देख पा रहे हो अलाइनमेंट वाले ग्रुप में ये ए बी और सी को नीचे लेके आ रहा है। तो इस वाले ऑप्शन पर आप क्लिक करोगे, क्लिक करते ही देखिए पूरा का पूरा आपका जो टेक्स्ट था, ठीक है, जो पूरा का पूरा आप जो टेक्स्ट था वो कहां गया? एक ही सेल में आ गया, ना ही इस कॉलम में जिससे ओवरलैप हो रहा है ना ही इस कॉलम में। तो इस फीचर को कहते हैं ऑटो फिट। क्या बोलते हैं? इस फीचर को बोला जाता है ऑटो फिट या फिर सॉरी, ये तो रैप टेक्स्ट होता है, ठीक है ना,
ये रैप टेक्स्ट होता है, लेकिन हमारा क्वेश्चन पूछ रहा था, कह रहा है कि फिट देयर कंटेंट ऑटोमेटिकली सो दैट द इंफॉर्मेशन इज विजिबल। ठीक है, ऑटो फिट ऑप्शन पे भी जा सकते हो। देखो ऑटो फिट आपको ऑप्शन मिल जाएगा, सेल्स पे जाओगे, ठीक है, सेल्स पर जाओगे, ऑटो फिट कॉलम विड्थ, 1 मिनट, ठीक, देखो पूरा का पूरा विड्थ में जो है वो फिट हो गया। वो रैप 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 टेक्स्ट ऑप्शन होता था, ठीक है, माई एलोपोजी, ठीक है, ठीक है, समझ गया ना, मतलब पूरा का पूरा टेक्स्ट जो है वो आप अपनी एक ही रो में लिखना चाहते हो, वो चीज उसके लिए हम यूज करते हैं ऑटो फिट। ठीक है, मैंने जो बता दिया वो हो गया आपका रैप टेक्स्ट होता है, ठीक है ना, वो रैप टेक्स्ट होता है, यानी कि एक ही कॉलम में बिना उसकी विड्थ को बढ़ाए पूरे के पूरे टेक्स्ट को नीचे लाना चाहते हो, वो होता है रैप टेक्स्ट। ठीक है, इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है ना, वो होता है आपका रैप टेक्स्ट होता है। ठीक है, तो आपने दोनों ही चीजें जान ली, एक रैप टेक्स्ट और एक ऑटो फिट। क्लियर होगी बात? हाँ, माई एलोपोजी, एपोलॉजी नहीं एलोपोजी। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस अलाउ यू टू चूज वेदर टू कीप और डिस्कार्ड द फॉर्मेटिंग ऑफ पेस्टेड टेक्स्ट इन MS Word 365? Which of the following option allow to choose whether to keep or discard the formatting of pasted text? यानी कि आप चाहते हो कि जो भी आपकी सेटिंग, जो भी आपकी फॉर्मेटिंग थी, उसी को रखते हुए या उसी को हटाते हुए अगर आप किसी भी टेक्स्ट को पेस्ट करना चाहते हो, ठीक है, तो उसको आप क्या नाम दोगे? ठीक है, बिल्कुल सही, गीतांशी सिंह ने सही जवाब दिया है, पेस्ट स्पेशल के साथ जाओगे आप। ठीक है ना, पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल के लिए शॉर्टकट क्या होता है? कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस बी, ठीक है ना। पेस्ट स्पेशल के लिए शॉर्टकट क्या होता है? कंट्रोल ऑल्ट प्लस बी, ठीक है ना। चलिए भाई, अच्छा, कट और पेस्ट का मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया था, ठीक है ना, उसको जरा बताओ कमेंट में, उसको जरा बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ। ठीक है ना, अरे आल्ट कंट्रोल बी कह लो चाहे कंट्रोल ऑल्ट बी कह लो, बात एक ही है। सर ये मॉक टेस्ट बैच में कुछ फॉर्मेट में डाल दी भैया, प्लीज मैं डलवा दूंगा, ठीक है, मैं इस बात को आपको सीरियसली ले रहा हूं, मैं डलवा दूंगा, ठीक है ना। शिफ्ट डिलीट कट के लिए शिफ्ट इंसर्ट, कंट्रोल इंसर्ट कॉपी के लिए, ठीक ठीक, बिल्कुल सही बात। चलिए भाई, ठीक है ना, पेस्ट स्पेशल समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, इन MS Excel 365 विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द यूज ऑफ जस्टिफाई टेक्स्ट? अब आपने जस्टिफाई का शॉर्टकट तो पढ़ा था, ठीक है ना, आपने MS वर्ड में अलाइनमेंट पढ़ा था, ठीक है ना, आपने, मैंने आपको कई बार पढ़ाया था, ठीक है ना, अलाइनमेंट पढ़ा था। 4 अलाइनमेंट होते हैं, ठीक है ना, राइट होता है, लेफ्ट होता है, सेंटर होता है और जस्टिफाई होता है, मैंने आपको बताया भी था, ठीक है। जस्टिफाई के लिए क्या होता है? कह रहा टू अलाइन इवनली अलोंग लेफ्ट एंड राइट मार्जिन, क्या कुछ ऐसा होता है क्या? नहीं होता है, बताइए। टू अलाइन इवनली अलोंग लेफ्ट एंड राइट मार्जिन, बिल्कुल यही होता है, ठीक है, लेफ्ट और राइट मार्जिन दोनों ही इक्वल होते हैं, यानी कि बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए ही जो है वो इसका सही जवाब है। शॉर्टकट की बात करें तो कंट्रोल प्लस आर लेफ्ट के लिए, कंट्रोल प्लस एल सेंटर के लिए, कंट्रोल प्लस ई जस्टिफाई के लिए, कंट्रोल प्लस जे, ठीक है ना, बोलो हाँ कि ना। चलिए क्वेश्चन नंबर, इसको देख भी लेते हैं एक बार। पैराग्राफ के अंदर आपको, अच्छा, बाय डिफॉल्ट क्या मिलता है? बाय डिफॉल्ट जो है वो आपको लेफ्ट मिलता है। कौन सा मिलता है? लेफ्ट मिलता है, बाय डिफॉल्ट आपको लेफ्ट मिल जाता है, ठीक। चलो अब जरा देखो, मैं अलाइनमेंट, ये तो था वर्ड में, ये अलाइनमेंट था वर्ड में, अब अलाइनमेंट एक्सेल में भी मैं आपको बता भी चुका हूं। ये आपको देखो, टॉप बॉटम, टॉप मिडिल बॉटम, ठीक है, लेफ्ट सेंटर और राइट, यही 3 जो है आपको मिल जाते हैं। लिख दूं मैं, टॉप मिडिल बॉटम लेफ्ट सेंटर और राइट,
ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पे आएंगे। कह रहे इन MS Excel 365 which of the following type of chart in MS Excel compares various items of the data that changes over a period of time and the categories are arranged in horizontal axis and values within the vertical axis। जल्दी से बताइए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर क्या होगा। कह रहा है कि MS Excel compares various items of data that change over a period of time and the category is arranged in horizontal axis। ठीक है ना, जो डिफरेंट कैटेगरीज हैं उनको हॉरिजेंटल पर रखा जाए और जो आपकी वैल्यूज हैं वो आपकी वर्टिकली रखी जाए। तो इसमें चार्ट कौन सा आएगा, बार चार्ट, पाई चार्ट, कॉलम चार्ट या फिर लाइन चार्ट? बताइए भाई सही आंसर क्या होगा। सही आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 15। अब देखिए कैटेगरीज को वो अरेंज कर रहा है हॉरिजेंटली, ठीक है, और वैल्यूज को अरेंज कर रहा है वर्टिकली, लेकिन डेटा को चेंज करते हुए। तो देखिए अगर आप कॉलम चार्ट के साथ जाएंगे, ठीक है ना, अगर आप कॉलम चार्ट के साथ जाएंगे, ठीक है ना, तो एक तरह आपकी क्या हो जाएगी, जो भी कैटेगरी हो जाएगी, ठीक है, जो भी कैटेगरी आप रखना चाहो, और इधर आप ओवर पीरियड ऑफ टाइम यानी कि नंबर ऑफ ईयर्स को यहां पर भी दे सकते हो। तो आप जा सकते हो किसके साथ, ऑप्शन नंबर सी दैट इज कॉलम चार्ट। ऑप्शन नंबर सी दैट इज कॉलम चार्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर तीसरा जो है वो इसका सही होगा, बार चार्ट नहीं होगा, है ना, कॉलम चार्ट होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर तीसरा 15 का तीसरा होगा, ठीक है। नो इसमें इस क्लास की PDF में मैं क्या करूंगा, सारे टाइप के चार्ट को, ठीक है, सारे ही टाइप्स के चार्ट को मैं एक समराइज करके एक साथ आपको दे दूंगा, वहां से और क्लियर हो जाएगा कि कौन कौन सा चार्ट जो है किस किस टाइम के लिए आ सकता है। ठीक, एक चीज मैं कर दूंगा आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 16 पे आएंगे। कह रहा है कि इन MS Word 365 द कीवर्ड शॉर्टकट शिफ्ट प्लस F3। बिल्कुल, जो भी होशियार हैं जल्दी से जवाब देंगे इसका। कह रहा है शिफ्ट प्लस F3 किसके लिए होगा, मैंने आपको बताया था शिफ्ट प्लस F3 किसके लिए होता है, टू चेंज द केस। किसके लिए होता है, केस को बदलने के लिए, ठीक है। अब केस कौन कौन से बदलता है, 3 बदलता है, लोअर केस में कर देता है, अपर केस में कर देता है और सेंटेंस केस में करता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर तीसरा जो है वो इसका सही जवाब हो जाए, सेंटेंस केस, है ना। सेंटेंस केस जो है वो इसका सही जवाब होगा। अगर हम बात करें फॉन्ट टाइप ऑफ केसेस की, सेंटेंस केस में हमारा पहला वर्ड जो है वो कैपिटल होगा किसी भी वर्ड का, लोअर केस में सब कुछ स्मॉल होता है, अपर केस में सब कुछ कैपिटल होता है। कैपिटलाइज ईच वर्ड में यानी कि आपको हर एक वर्ड का पहला लेटर जो है वो कैपिटल मिलेगा। टॉगल केस में हर एक वर्ड का पहला लेटर स्मॉल, बाकी सब कैपिटल। ये आपके 5 तरीके के टाइप्स ऑफ केस होते हैं इन MS वर्ड। क्लियर हुई बात। चलिए क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन एक बार ये पूछ लिया गया था, इसी तरीके के स्टेटमेंट दे दिया गया था और आपसे पूछ लिया गया था कि ये जो है किस टाइप का केस है, तो आप चले जाएंगे टॉगल केस के साथ। क्वेश्चन नंबर 17 इन MS Excel 365 व्हाट इज द शॉर्टकट टू मूव टू द लास्ट सेल। क्या कह रहा है, मूव टू द लास्ट सेल ऑन अ वर्कशीट टू द लोएस्ट यूज्ड रो ऑफ द राइट मोस्ट यूज्ड कॉलम। सपोज दैट आप एक्सेल में काम कर रहे हो, है ना, ध्यान से समझना क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। आप एक्सेल में काम कर रहे हो, ठीक है, एक्सेल में काम करते करते आपने इस सेल में कुछ लिखा, ठीक है ना, आपने इस सेल में कुछ लिखा, आपने इस सेल में कुछ लिखा और आपने इस सेल में कुछ लिखा। अभी आप इस सेल में हो, एक्टिव सेल आपकी यहां पर है। ठीक, तो देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि जो भी सबसे लास्ट यूज्ड सेल जो है वो आपकी कौन सी है, ये वाली है, ठीक है ना। लेकिन वर्तमान में अभी यहां पर हो, तो यहां से डायरेक्ट यहां पर जाने के लिए, मतलब जिस एरिया तक आपने सेल को टच किया है, जहां तक आपने सेल को यूज किया है, तो उसकी सबसे लास्ट सेल तक पहुंचने के लिए आप यूज करते हो Ctrl+Ind, ऑप्शन नंबर तीसरा। पहली बात, ठीक है ना, क्या यूज करते हो, Ctrl+Ind यूज करते हो। अच्छा,
अब आप चाहते हो कि इसी तरीके से सबसे लास्ट सेल थी, उसी तरीके से सबसे पहली सेल कौन सी होगी हमारी, जो यहां से स्टार्ट हुई, यानी कि पहला कॉलम और पहली रो की जो सेल होगी। तो अगर हमें जंप का, आप किसी भी सेल पर हो, अगर आपको डायरेक्टली जंप करना है पहली सेल पर, ठीक है, तो आप क्या प्रेस करोगे, कंट्रोल प्लस होम। क्या प्रेस करोगे, कंट्रोल प्लस होम प्रेस करोगे। ठीक है, बात समझ गए। कंट्रोल प्लस एंड किसके लिए होता है, जितनी भी आपने लास्ट सेल को, जैसे मैं आपको दिखा दूं मैं आपको, ठीक है, मैंने देखिए यहां पर कुछ लिखा, मैंने देखिए यहां पर कुछ लिखा। अब अगर इस एरिया के हिसाब से देखूं, इस एरिया के हिसाब से देखूं, तो देखो इस वाली सेल को मैंने सबसे लास्ट में यूज किया है, मैंने कि इस एरिया को मैंने पूरा का पूरा यूज किया है, इतने एरिया को, बोलो हाँ कि ना, ठीक है ना, इतने एरिया को यूज किया है। अब देखो मैं अभी इस सेल पर हूं, जैसे मैं कंट्रोल एंड प्रेस करूंगा, मैं सीधा बिल्कुल इसी में आ जाऊंगा। देखो आ गया, मैं इस सेल में था और मैंने इतना एरिया यूज किया है, तो मैंने देखो इस सेल में आ गया। मैं पहली सेल पर पहुंचना था, कंट्रोल के साथ मैंने होम प्रेस किया, तो मैं पहली सेल पर पहुंच गया। तो ये डिफरेंस होता है कंट्रोल प्लस एंड और कंट्रोल प्लस होम पे। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया हो, बोलो हाँ कि ना। ठीक, कंट्रोल प्लस एंड समझ गए, कंट्रोल प्लस होम समझ गए। शिफ्ट के साथ होम अगर आप प्रेस करोगे, देखिए अगर आप इस सेल पर हो, यानी कि आप देखो इस रो में हो, रो नंबर 10 में, रो नंबर 9 में हो, मैंने शिफ्ट के साथ होम प्रेस किया, तो जिस सेल में होगे उससे लेफ्ट की ओर सारी की सारी सेल्स जो हैं वो सेलेक्ट हो जाएंगी जब आप शिफ्ट प्लस होम प्रेस करोगे। मैं इस सेल पे था, मैंने शिफ्ट के साथ होम प्रेस किया, मैं इधर शिफ्ट हो गया। देखो भाई हुआ कि नहीं, ठीक ना। चलिए, तो शिफ्ट प्लस होम आपको इसलिए हो गया। शिफ्ट प्लस डाउन एरो की के साथ क्या हो गया, जैसे ही आप शिफ्ट प्लस डाउन एरो की करोगे तो नीचे वाली सेल जो है वो आपकी सेलेक्ट होती जाएगी। जैसे कि मैंने शिफ्ट एरो की किया, शिफ्ट के साथ एरो, ठीक है ना, समझ गए। तो आपकी सेल जो है वो पर्टिकुलर रो जो कॉलम जो है वो सेलेक्ट हो जाएगा। बात समझ गए। अगर पॉसिबल हो तो इन सभी का पीडीएफ अपलोड करें सर प्लीज, कंफ्यूजन होता है। अच्छा, पीडीएफ आपका एप्लीकेशन में अपलोडेड है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आएंगे। विच इज द करेक्ट सिंटेक्स ऑफ राइटिंग सम इफ फंक्शन इज एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल में जब आप सम इफ फंक्शन पर जाते हो तो कह रहा है कि उनमें से इनका सिंटेक्स कौन सा सही है। ठीक है, राइट सिंटेक्स की बात कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, आपका नवंबर वाला वन शॉट, बिल्कुल वन शॉट भी दे सकते हो। एक पीवाईक्यू का भी मैंने कंप्लीट वन शॉट लिया था, वो भी आप देख के जाना, है ना। देखिए भाई, सम इफ फंक्शन की बात कर रहा है, तो सम इफ फंक्शन का जो आपका सिंटेक्स होता है तो वो होगा आपका सम इफ, यानी कि पर्टिकुलर रेंज, ठीक है, क्या क्राइटेरिया रहने वाला है, और सम की यानी कि रेंज, यानी कितनी सेल्स तक आप सम को एड ऑन करना चाहते हो। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसका सही होगा। ठीक है, पूरा कॉलम या रो को सिलेक्ट करने का शॉर्टकट, बिल्कुल प्रियम, आपको ये क्वेश्चन जो है वो आगे मिलेगा, मैंने रखा हुआ है, ठीक है। आपका इस क्वेश्चन का जो जवाब है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर क्या होगा, पहला, यानी कि सम इफ सिंटेक्स, जो सम इफ फंक्शन होता है क्या करता है, यानी कि किसी भी कंडीशन के अकॉर्डिंग आपको पर्टिकुलर रेंज का और जो आपको सम चाहिए होता है, तब आप इस फंक्शन का यूज करते हो सम इफ, पहला आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आएंगे। विच द फॉलोइंग चार्ट टाइप्स इज बेस्ट सूटेड फॉर शोइंग ट्रेंड ओवर टाइम। ट्रेंड ओवर टाइम, जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। जाएंगे आप लाइन चार्ट पे, ठीक है ना, आप जाएंगे किस पे, लाइन चार्ट पे। क्वेश्चन नंबर 20, विच द फॉलोइंग, देखो ये क्वेश्चन खूब पूछता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा जरा। क्वेश्चन नंबर 20, which of the following colored wavy lines is used to represent spelling errors in an MS Word 365। स्पेलिंग एरर की बात कर रहा है क्वेश्चन नंबर 20 में। देखिए स्पेलिंग एरर की बात कर रहा है, तो आप किसके साथ जाओगे भाई, रेड लाइन के साथ जाओगे, ठीक है। मैंने सपोज दैट मैंने बुक की स्पेलिंग को लिख दिया BOAK, ठीक है। तो इसके लिए वो क्या कर देगा, आपने वर्ड में देखा होगा कुछ इस तरीके की जो लाइंस जो हैं वो नीचे आती रहती हैं। तो ये जो रेड लाइन आती है वो रिप्रेजेंट करती है क्या, आपकी स्पेलिंग एरर को, यानी कि इसका मतलब उस वर्ड में कोई ना कोई स्पेलिंग एरर, ठीक है। अच्छा, वहीं ब्लू लाइन की अगर मैं बात करूं
ठीक है ना। ब्लू लाइन की अगर मैं बात करूं तो ये होता है आपका ग्रामेटिकल एरर, ठीक है ना। किसके लिए होता है? ग्रामेटिकल एरर। अच्छा, ग्रीन लाइन भी ग्रामेटिकल एरर के लिए होता था, लेकिन ये लोअर वर्जन में होता था, यानी कि जो पुराने वर्जन थे, ठीक है, ओल्ड वर्जन कह लो, ठीक है। फंक्शन एक ही था, ग्रामेटिकल एरर उसमें भी रिप्रेजेंट करता था ग्रीन लाइन से भी, लेकिन ये ओल्ड वर्जन, जैसे अब ये 10 हो गया, 13, 16 हो गया, 19 हो गया, तो इसमें ये ब्लू लाइन से रिप्रेजेंट करता है, ठीक है ना। किससे रिप्रेजेंट करता है? ब्लू वेवी लाइन से रिप्रेजेंट करता है किसको? ग्रामेटिकल एरर को। बात आ गई समझ में। ग्रीन लाइन भी ग्रामेटिकल एरर के लिए है, लेकिन ये ओल्ड वर्जन में हुआ करती थी। क्वेश्चन नंबर 21, in MS Excel 365 which of the following is an example of absolute reference? एब्सोल्यूट रेफरेंस पॉइंटिंग टू सेल A1। अगर A1 सेल की एब्सोल्यूट रेफरेंस अगर आपको जानना हो तो आप जाएंगे सेकंड ऑप्शन के साथ, यानी कि डॉलर साइन के साथ। सबसे पहले आपका कॉलम का एड्रेस, उसके बाद रो का एड्रेस, ये होती है आपकी एब्सोल्यूट रेफरेंस टाइप, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर दूसरा होगा क्वेश्चन नंबर 21 का सेकंड। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग की इज यूज्ड टू सेलेक्ट ऑल सेल्स ऑफ द करंट रो? ठीक है, किसने ये क्वेश्चन पूछा था? आप लोग उस क्वेश्चन को ध्यान देना। आई थिंक प्रियम नाम था क्या, जो भी हो, ठीक है। देखिएगा, अगर आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है एंटायर रो, ठीक है ना। एंटायर रो सेलेक्ट करनी है तो आपको क्या करना पड़ेगा? शिफ्ट के साथ, बताओ जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 22, शिफ्ट के साथ क्या प्रेस करोगे? स्पेस बार। आसान सी बात है। अगर आपको एंटायर कॉलम प्रेस करना है, एंटायर कॉलम सेलेक्ट करना है, ठीक है ना। सी फॉर कॉलम, सी फॉर कंट्रोल, यानी कि कंट्रोल के साथ स्पेस बार, ठीक है। ऑप्शन नंबर, तो रो के लिए आपको पूछ रहा है तो शिफ्ट के साथ स्पेस बार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। कंट्रोल के साथ स्पेस बार होगा, यानी कि एंटायर कॉलम सेलेक्ट करेगा। शिफ्ट प्लस पेज डाउन, शिफ्ट प्लस ए पेज अप का मतलब है एक स्क्रीन ऊपर सेल में, एक्सेल में एक स्क्रीन नीचे जाने के लिए आप शिफ्ट प्लस पेज अप, शिफ्ट प्लस पेज डाउन का इस्तेमाल करते हो, ठीक है ना। एंटायर वर्कशीट आपको सिलेक्ट करनी है, एंटायर वर्कशीट सिलेक्ट करनी है, रो कॉलम को मर्ज कर दो, यानी कि कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस स्पेस बार, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23, विन एमएस एक्सेल, कई बार क्वेश्चन कराया है, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। एमएस एक्सेल में जो भी आपके कमांड फीचर्स, आपके जो फॉर्मूला फीचर है, ठीक है, जितने भी मेन्यूज कंटेंट होते हैं, वो आपको किस, वो जो पर्टिकुलर बार होती है, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं? उसको आप रिबन बोलते हो, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। आपसे पूछ लेगा टू हाइड और शो रिबन, ठीक है। रिबन को हाइड या शो करने के लिए आपको क्या यूज करना पड़ेगा? तो आप यूज करोगे कंट्रोल के साथ F1, ठीक है। सही आंसर क्या होगा? कंट्रोल के साथ F1 इस्तेमाल करोगे। स्टेटस बार आपका कहां होता है? बिल्कुल नीचे होता है, लेफ्ट हैंड साइड में। रूलर जो है वो आपकी हॉरिजेंटल रूलर भी होती है और वर्टिकल रूलर भी होती है। स्क्रॉल बार्स, यानी कि जो वर्किंग एरिया होता है उसको वर्टिकली स्क्रॉल, हॉरिजेंटली वर्टिकली या फिर हॉरिजेंटली स्क्रॉल करने के लिए आपके स्क्रॉल बार्स होते हैं। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर, ये देख पा रहे होंगे आप, ये देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, जो ये वाला एरिया है, ठीक है ना, इसी को बोला जाता है रिबन, ठीक। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 24, इन एमएस एक्सेल, इन एमएस वर्ड सॉरी, कंट्रोल प्लस ई शॉर्टकट यूज्ड फॉर, कंट्रोल प्लस ई जो है वो किसके लिए होता है? सेंटर अलाइन के लिए होता है, ऑप्शन नंबर बी। जस्टिफाई के लिए ये मैं बता चुका हूं, कंट्रोल प्लस जे। राइट के लिए कंट्रोल प्लस आर, और फाइल डिस्प्ले द फाइल मेन्यू ऑप्शंस, राइट अलाइन टू द सेंटर, ठीक है। सेंटर हो गया, लेफ्ट हो गया, राइट हो गया, और जस्टिफाई हो गया। चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 25, which of the following keyboard shortcut is used to enter a new line in the same cell worksheet MS Excel 2010? सेम लाइन में ही आपको नीचे आना है तो यानी प्रेस करना होगा आपको ऑल्ट के साथ एंटर, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी प्रेस करना होगा आपको पर्टिकुलर लाइन में नीचे आने के लिए, ऑल्ट प्लस एंटर,
ठीक है ना, ऑल्ट प्लस आंसर जो है आपका सही होगा। ठीक बात समझ गए। शिफ्ट प्लस एंटर से क्या करोगे, आपकी नीचे की ओर की जो सेल्स होंगी वो आपकी सेलेक्ट होती जाएंगी। टैब प्लस एंटर क्या करेगा, अगर आपको टैब एंटर प्रेस करना है देखिए भाई, मैंने 4 ऑप्शन आपको बताए थे। सेल में इधर जाना, इसको मैं हटा दूं, इसको मैं हटा दूं, जस्ट सेल में लेफ्ट में जाना, सेल में ऊपर जाना, सेल से नीचे आना। अगर आपको फॉरवर्ड जाना है तो टैब, ठीक, पीछे आना है तो शिफ्ट के साथ टैब, नीचे आना है तो एंटर, ठीक, ऊपर जाना है तो शिफ्ट के साथ एंटर, बस इतना ध्यान रखिए। ठीक, आप सेल्स में मूव कर पाएंगे। ठीक है ना, टैब एंटर से कुछ नहीं होता है। ठीक है, टैब एंटर को दोनों साथ में दबाओगे, देखो कुछ नहीं होगा। ठीक है ना, ये टैब एंटर से कुछ नहीं हो रहा है, ये सिर्फ इंटर से हो रहा है। ठीक है ना, ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो एंटर बटन से हो रहा है, ना कि टैब एंटर से, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा आइडेंटिफाई वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स विद रेफरेंस टू द एमएस वर्ड 2010। एमएस वर्ड 2010 के रेफरेंस में कह रहा है कि कौन से स्टेटमेंट सही है। टेम्पलेट कैन बी सेलेक्टेड व्हाइल क्रिएटिंग अ न्यू डॉक्यूमेंट। कह रहा है नया डॉक्यूमेंट बनाते समय क्या कोई भी टेम्पलेट को सेलेक्ट किया जा सकता है क्या? बोलिए भाई। बिल्कुल सेलेक्ट कर सकते हो। जब आप नया डॉक्यूमेंट बनाने जाते हो एमएस वर्ड में, तो तमाम सारी प्री डिजाइंड जो टेम्पलेट मिलती हैं, तो वो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो। पहला स्टेटमेंट तो सही है। द कीवर्ड शॉर्टकट फॉर गोइंग टू द एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट इज शिफ्ट प्लस एंड, बिल्कुल गलत है। आपको डॉक्यूमेंट के एंड ऑफ द डॉक्यूमेंट में जाने के लिए आपको कंट्रोल प्लस एंड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? कंट्रोल प्लस एंड करना पड़ेगा। बात समझ रहे हो? शिफ्ट प्लस एंड में वर्ड में क्या होगा, सपोज जिस पर्टिकुलर लाइन में आप अभी कर्सर आपका यहां पर है, शिफ्ट के साथ एंड प्रेस करोगे तो इस कर्सर से लास्ट तक जो है वो पूरा सेलेक्ट हो जाएगा। बात समझ रहे? तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया, इस लिहाज से ऑप्शन नंबर डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 27 इन एमएस ऑफिस द पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स। पेज सेटअप डायलॉग बॉक्स जो है आपको किस टैब में मिलता है? देखिए, पेज सेटअप की बात करें तो आपको लेआउट टैब में मिलता है। लेआउट टैब आपकी इस तरीके से होती है। देखिए भाई, लेआउट टैब में आपको पेज सेटअप ऑप्शन मिल रहा है, जहां मार्जिन मिलेगा, ओरिएंटेशन मिलेगा, साइज, कॉलम्स। ठीक है ना, तो पेज सेटअप यानी कि पेज ओरिएंटेशन को आप यहां पर बदल सकते हो। जो पेज सेटअप की टैब पूछी गई है वो आपको लेआउट टैब में मिलती है। क्लियर हुआ? ओरिएंटेशन आप जानते हो, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। बाय डिफॉल्ट क्या होता है? पोर्ट्रेट होता है। क्वेश्चन नंबर 28 इन एमएस ऑफिस 365 द टेबल ऑफ अथॉरिटीज। द टेबल ऑफ अथॉरिटीज ऑप्शन जो है वो आपको किस में मिलेगा? जल्दी से बताएंगे। टेबल ऑफ अथॉरिटीज ग्रुप कैन बी फाउंड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टैब। क्वेश्चन नंबर 28 ये आपको मिलेगा आपको रेफरेंस टैब के अंदर। देखिए, रेफरेंस टैब के अंदर आपको टेबल ऑफ कंटेंट यानी कि ये ऑप्शन जो है वो आपको मिल जाता है। सर जी प्लीज आपने कंप्यूटर 1 शॉट वीडियो के लिए उसकी पीडीएफ भी नहीं मिल सकती क्या? बिल्कुल मिल जाएगी। मैं टेलीग्राम से आपको आगे की ओर फॉरवर्ड, एक्चुअली होता क्या है कि कई सारी पीडीएफ जो है जैसे टेलीग्राम पे आज शेयर हुई, तो कुछ महीनों के बाद पीडीएफ के ऑटोमेटिक वो जो है दब जाती है, पीछे हो जाती है, आपको नया कंटेंट मिलता रहता है। तो इसीलिए कहते हैं कि एक्टिव रहा करिए। ठीक है, जो जरूरत की चीजें हैं अपने फोन में सेव करते रहा करिए। ठीक है, मैं उसको फॉरवर्ड करा देता हूं, डोंट वरी। क्वेश्चन नंबर 29 व्हाट इज द पर्पज ऑफ अलाइनमेंट ऑप्शन इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में अलाइनमेंट का ऑप्शन, देखो अलाइनमेंट से रिलेटेड किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं। अभी आपसे पूछ लिया किस तरीके के अलाइनमेंट होते हैं, फिर अलाइनमेंट में शॉर्टकट पूछ लिया, अब यही पूछ लिया कि अलाइनमेंट का काम क्या होता है। कह रहा टू इंसर्ट इमेजेस एंड ग्राफिक्स, ऐसा तो नहीं होता है। कह रहा टू एडजस्ट द स्पेसिंग बिटवीन द लाइंस, ऐसा भी नहीं होता है। टू चेंज द फॉन्ट कलर, ऐसा भी नहीं होता है। टू कंट्रोल द हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल प्लेसमेंट ऑफ टेक्स्ट विद इन द मार्जिन, बिल्कुल ऑप्शन नंबर 29 का क्या हो जाएगा? डी नंबर। बात समझ गए? ठीक है, अलाइनमेंट का ऑप्शन ही यही है, यानी कि चाहे हॉरिजॉन्टली हो चाहे
वर्टिकली हो, पूरी तरीके से सेल में बिल्कुल बराबर तरीके से कैसे टेक्स्ट को सेट करना है, ये आपका है अलाइनमेंट, ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 30, MS ऑफिस 2016 में एक नया टेक्स्ट दस्तावेज बनाया जाता है, तो डिफॉल्ट टेक्स्ट साइज उसमें क्या होता है, ध्यान दीजिएगा। देखिए जब भी हम डिफॉल्ट साइज की बात करते हैं तो इसमें आता है आपको 11 पॉइंट, कितना मिलता है, 11। अब देखिए यहां से कुछ क्वेश्चन में क्लियर करूंगा। अगर आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू से आपको रेंज चाहिए है फॉन्ट साइज की, इन ड्रॉप डाउन मेन्यू, ठीक है, तो मिनिमम आपको 8 मिलेगा, मैक्सिमम मिलेगा 70, ठीक है। ओवरऑल की अगर मैं बात करूं, ओवरऑल की बात करूं तो आपको मिलेगा 1 से लेकर 1638 पॉइंट। ध्यान दीजिए, जो आपकी ड्रॉप डाउन लिस्ट खुलती है, मैं आपको दिखा दूं, ड्रॉप डाउन लिस्ट होती है आपकी ये वाली, देखो बाय डिफॉल्ट 11 दिख रहा है, इस पर मैं क्लिक कर रहा हूं, देखो 8 मिनिमम है, 72 मैक्सिमम है, ठीक है। लेकिन आप इस टेक्स्ट को काफी ज्यादा आगे तक बढ़ा सकते हो, देख रहे हो, देखो आप तो कह रहे थे 72 तक ही, देखें तो 300 340, ये ऐसे 1638 तक चला जाएगा। कहां तक चला जाएगा, 1638 यानी कि 1638 तक, ध्यान रखिएगा, ठीक है। मिनिमम 1638। अच्छा, इसके लिए शॉर्टकट क्या होता है, इसके लिए शॉर्टकट क्या होता है, इंक्रीज फॉन्ट साइज, तो कंट्रोल के साथ ये वाला, ठीक है, ये तो हो गया इंक्रीज करने के लिए। डिक्रीज करने के लिए क्या होता है, कंट्रोल प्लस ये वाला, ठीक। अब ये कंट्रोल प्लस ये जो ब्रैकेट, ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट जो मैंने लगाए हैं, ये इंक्रीज करता है बाई 1 पॉइंट, ठीक है ना, 1 बाई 1, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे बढ़ाता है। लेकिन अगर आपको वैल्यू के अकॉर्डिंग जाना है तो कंट्रोल के साथ, शिफ्ट के साथ ग्रेटर देन, ठीक। वहीं कम करने के लिए कंट्रोल के साथ, शिफ्ट के साथ लेस देन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये साइज बढ़ते हैं वैल्यू पर, 8 16 38 72 इस तरीके से, ठीक है ना, बात समझ गए। डिक्रीज करने के लिए आपको ये वाला फॉन्ट यूज करना है, कंट्रोल के साथ, मैं थोड़ा सा लिख भी दूं, हो सकता है आप कंफ्यूज हो जाएं, ये होता है डिक्रीज के लिए, डिक्रीज फॉन्ट, और ये होता है इंक्रीज फॉन्ट, ठीक। तो उम्मीद करते हैं आपको ये 30 क्वेश्चन में आपका रिवीजन अच्छा खासा हुआ होगा, काफी सारी नई चीजें आपको जानने को मिली होंगी। तो ऐसे ही कंटिन्यू बने रहिएगा हमारे साथ, और अभी तक हम लोग 4 मार्क और करने वाले हैं। तो अब देखिए थोड़ा सा मैं आपको एक आपकी स्ट्रेटजी पर काम बताना चाहूंगा। अभी तक अगर आप पीसी बैच में एनरोल थे तो पीसी बैच को आप पूरा देख रहे होंगे, रिवीजन आपका चल रहा होगा, ठीक है। जो पीसी बैच में नहीं भी हैं, ठीक है, तो मैंने एक PYQ कराया था 1 शॉट से, ठीक है, और उससे पहले एक और कंप्लीट कंप्यूटर 1 शॉट था। इसमें मैंने सिर्फ क्वेश्चन लिए थे, और इसमें मैंने थ्योरी के साथ क्वेश्चन को लिया था, कंप्यूटर 1 शॉट, ठीक है ना। तो एक ये वाला कंप्लीट करिएगा, एक ये वाला कंप्लीट करिएगा, और ये मॉक जो है वो साथ साथ लगाते चलना, ठीक है। 6 मॉक आज हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए, ठीक है। अभी 4 मॉक आपको और मिलेंगे। अगला मॉक जो है हमारा संडे को होगा, ठीक है ना, संडे को होगा शाम 8:30 बजे, ठीक है ना, शाम 8:30 बजे, ठीक है। बाकी उम्मीद करेंगे आपकी तैयारी जो है बहुत बेहतर चल रही होगी। ज़्यादा से ज़्यादा समय आप अपने मेन सब्जेक्ट को दीजिएगा, लेकिन कंप्यूटर को प्लीज़ इग्नोर मत करिएगा, ठीक है। क्वालिफाइंग है, ठीक है, क्वालिफाइंग है। अगर आप हमारे साथ यूट्यूब पर, अगर आप बैच में एनरोल नहीं भी हुए होंगे, अगर आप यूट्यूब पर लगातार लाइव बने रहे होंगे, तो मैं दावे के साथ कहूंगा आपका ये वादा जरूर पूरा होगा कि आपका कंप्यूटर क्वालिफाई जरूर होगा। सर डांस के वीडियो प्राइवेट हैं क्या? सर बैच में कुछ फॉर्मेट में ये मॉक डाल दीजिए। बिल्कुल, ये चीज मैं जरूर करा देता हूं।
डिलीट तो नहीं रहेंगे ना? नहीं, डिलीट कुछ नहीं होगा। क्लासेस आपको ये वाली जो है वो पब्लिक ही रहेंगी, प्राइवेट नहीं होंगी। ठीक, चलिए तो मिलते हैं हम लोग अगले मॉक में, तब तक के लिए ध्यान रखिएगा। और सर्दी का जो माहौल है वो बढ़ चुका है, तो इस बढ़ते हुए सर्दी में अपनी आप पढ़ाई को ढील मत डालिएगा। ये मत सोचिएगा अरे आज बहुत सर्दी है कल पढ़ लेंगे, ठीक, ये मत करिएगा। ठीक है, चीज़ें रिदम में बनती हैं तो बनी रहती हैं, अगर एक बार रिदम टूट जाती है तो उसको मेंटेन करने में बहुत समय लगता है, तो प्लीज़ इसको मत करिएगा। और बड़ी ईमानदारी के साथ पेपर की तैयारी करिए, सारे सब्जेक्ट को इक्वल समय दीजिए और कंप्यूटर को बहुत कम समय दीजिए, ठीक है ना। हाँ, वो सब्जेक्ट आपका स्कोरिंग रहेंगे लेकिन ये आपका क्वालिफाइंग है, लेकिन इसको इग्नोर करते हुए मत चलना, समझ गए। चलिए भाई, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार और शुभ रात्रि सभी को। जय हिंद।